और इस वक्त हम बात करेंगे श्रीलंका की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में आखिरकार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। रोजमर्रा की चीजों से महरूम जनसैलाब सड़कों पर उतर चुका है। लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, जिसके बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद सेना संदिग्धों को बिना किसी मुकदमे की गिरफ्तार कर सकती है और लंबे समय तक बंधक बनाकर हिरासत में रख सकती है। राजपक्षे की सरकार को समर्थन दे रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग कर अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है। इनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। और ये सड़कों की स्थिति देखिए, श्रीलंका की इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी लग चुका है, आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्या इस आपातकाल की घोषणा से वहां सब कुछ संभल जाएगा? आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश के लिए अब सरकार चलाना भी चुनौती है, क्योंकि जो विपक्षी खेमा है वो हमलावर हो चुका है मौजूदा सरकार पे। और एक के बाद एक सवाल इस तरीके से उठ रहे हैं और इन तस्वीरों के बाद सवाल उठना लाजमी है। अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए श्रीलंका का हाल दिखाने जा रही हैं। श्रीलंका में आपातकाल का ऐलान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कर दिया है। लोग महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। उनका गुस्सा स्वाभाविक है, बढ़ती कीमतों की वजह से रोजमर्रा की चीजों का आम आदमी की पहुंच से दूर होना इनके गुस्से की वजह है। खाने पीने के सामान, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छू रही है श्रीलंका में, जिसका लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। और वो गुस्से की 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हमारी सहयोगी जसप्रीत हमारे साथ जुड़ रही है। जसप्रीत, वहां की स्थिति क्या है, जरा बताइए आप हमें। बिल्कुल रीमा, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, मैं पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर रास्ते को बंद किया गया है। सिर्फ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर डीजल नहीं है। डीजल नहीं है, ऐसे में ज़्यादा पावर कट यहाँ पर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ये अब लीपापोती का काम कर रहे हैं। उसके पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। लिट्रो गैस पॉइंट, गैस नहीं है, कुकिंग गैस नहीं है। और जब भी यहाँ पर स्टॉक आता है तो लंबी लंबी लाइनें लगती है। ये रास्ता यहाँ पर बंद किया है, लेकिन मैं जाने की कोशिश करती हूँ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और जिस वक्त हम लोग होटल पर पहुंचे, वहां पर पंखे काम नहीं कर रहे थे, एसी काम नहीं कर रहा था। 12-12, 13-13 घंटे का पावर कट है और लोग इस मजबूरी में हैं। आप देखिए, हालात काफी ज्यादा यहाँ पर चिंताजनक है। एक भी गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही है। गाड़ी इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। और जब भी डीजल का स्टॉक आएगा तो फिर यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ब्लैक में अब डीजल बिक रहा है। जिस होटल में हम लोग मौजूद है वहाँ पर पावर कट है और सुबह से वहाँ पर लोग बेबस नजर आ रहे हैं। ये स्थिति हर जगह की है। इमरजेंसी तो यहाँ पर लगा दी गई है, लेकिन एक सबसे अहम बात यह है कि कंट्रोल करने के लिए इस बीच खबर ये आ रही है कि पूरे देश में आपातकाल है। आपातकाल को देखते हुए क्या कुछ वहां बदलाव देखने को मिल रहा है और क्या लगता है कि स्थिति संभलेगी, क्योंकि विपक्षी खेमा भी एकजुट है सरकार गिराने को लेकर? देखिए रीमा, आपातकाल तो घोषित किया गया है। कल यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है जिसमें हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपातकाल से स्थिति कितनी सुधरेगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों में बड़ा आक्रोश है। लोगों का आरोप यह है कि सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं, जिन्होंने हमसे बातचीत की है, हम आज सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, कि यहाँ पर सरकार देश को नहीं चला रही है बल्कि एक परिवार चला रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। रही बात ज़रूरी चीज़ों की, जिसमें मिल्क पाउडर नहीं है, जो यहाँ पर स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ पर लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं। इसके अलावा पीने के पानी की किल्लत है। कल यहाँ पर एम्बेसी में पानी नहीं था और आज पानी आया है, तो धीरे धीरे करके आ रहा है। डीजल नहीं है, ऐसे में जो स्ट्रीट लाइट्स है उनको बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं, सुनसान पड़ा है। लोग घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब उनको चीजों की जरूरत है। ऐसे में लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से यकीन होगा कि परेशानी है कितनी बड़ी। मैं आगे भी आपसे समझूंगी, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से वहां की स्थिति में अपने दर्शकों को बताएं। सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर श्रीलंका की माली हालत इतनी खराब क्यों है। दरअसल श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक घट चुका है, जिसकी वजह से श्रीलंका सामानों का आयात नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका के पास अब केवल 17.50 हजार करोड़ विदेशी मुद्रा ही बची है, जबकि श्रीलंका हर साल 91 हजार करोड़ का आयात करता है। और अब विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका के पास कम है।
यानी श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं है वो आयात कर सके। आयात नहीं होने से पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं पिछले 3 महीने में पेट्रोल 92% महंगा हो चुका है, वहीं डीजल 3 महीने में 76% महंगा हुआ है और यही परेशानी की वजह है। एक बार फिर हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। जसप्रीत, वहां की स्थिति आप बखूबी बता रही हैं और सारा फोकस आ रहा है पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर ही कि इसमें जो 70% से ज्यादा वृद्धि हुई है वही परेशानी का सबब। बिल्कुल, देखिए कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है रीमा। डीजल सबसे बड़ी समस्या है, डीजल है नहीं, ऐसे में पावर स्टेशंस बंद पड़े हैं, और आप देखिए कि गाड़ियां यहां पर नहीं चल रही हैं क्योंकि डीजल की कमी की वजह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं। ऐसे में अगर सामान दूसरे देशों से आ भी रहा है तो वो लोगों की पहुंच से काफी ज्यादा दूर होता जा रहा है। स्थिति संभलती है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल पंप में कर्मचारी मौजूद हैं, आपको एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही होगी और यहाँ पर डीजल कब आएगा इनको भी नहीं मालूम है। इसके अलावा वहां पर देखिए वो है लिट्रो गैस पॉइंट, ये आप देखिए ये भी बंद पड़ा है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। और जैसे ही गैस की जानकारी लोगों को मिलती है कि गैस की सप्लाई यहाँ पर फिर से शुरू हुई है, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही है। खाने पीने की चीज़ें तो हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। अगर आपको सर दर्द है तो वो दवाई आपको मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी। ये हम ग्राउंड जीरो से सिचुएशन आपको बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात है। जो सिम कार्ड पहले 300 रुपये में मिलता था, आज हमने वही सिम कार्ड 2700 रुपये में खरीदा है। ये आप स्थिति देखिए कि कीमतें आसमान छू रही है। लोग कह रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं लेकिन वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास गुस्सा काफी ज्यादा है। पीने का पानी है उसकी सप्लाई भी कम है, ऐसे में कम पानी पीने को कहा गया है। अब आप देखिए जरा, हम पीछे एक बार फिर से दिखा देते हैं कि रास्ता यहाँ पर बंद किया गया है। गाड़ियां यहाँ पर आ तो रही है लेकिन अब इनको ऐसे ही लौटना होगा क्योंकि यहाँ पर तो सप्लाई नहीं है। अब इसके बाद ये आप रास्ता देखिए, ये बंद किया गया है यहाँ पर, और जैसे ही सप्लाई होगी फिर से यहाँ पर चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। रही बात आपातकाल की, तो आपातकाल जैसी स्थिति इसलिए नहीं है, आप देखिए गाड़ियों की आवाजाही है क्योंकि पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है लेकिन डीजल अभी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, जो लोगों के घरों में रसोई गैस का इस्तेमाल, जसप्रीत, आप जिन चीजों के बारे में बता रही हैं वो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो ऐसी बुनियादी सुविधाएं जिसके बिना हम सब जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये कोई लग्जरी आइटम में नहीं आता है, पानी हो, दवाई हो। लेकिन अगर ये नौबत है जसप्रीत और ग्राउंड जीरो की स्थिति आप देख रही हैं, तो आने वाले दिनों में आपातकाल हो या कोई भी इमरजेंसी हो, वहां लोग और सड़कों पर निकलेंगे और हो हंगामा होगा। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर ये लोगों को समझाते हुए ये तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। गाड़ी यहाँ पर आई है और ये लोग पहुँचे हैं लेकिन इनको ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कमी है। From where you have come? I'm from Sri Lanka. I'm in Mount Lavinia. No fuel? Yeah, no. There's fuel they say, but no current now. No electricity. No electricity. From how long? Here देखिए current है। current है क्या देखिए? तो देखो रीमा, ये लोगों की बेबसी है कि ये यहाँ के स्थानीय निवासी है जो यहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन ना तो बिजली है ना फ्यूल है। ऐसे में जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कि कोरोना ने स्थिति को और ज्यादा यहाँ पर बिगाड़ दिया है। जब कोरोना हुआ, क्योंकि पर्यटन यहाँ पर सबसे बढ़िया जरिया था लोगों की जिंदगी का, और यहाँ पर आर्थिक बोझ जो है, क्योंकि सरकार की नीतियां तो हैं और बड़ा कर्ज है, ऐसे में बड़ा कर्ज जो चाइना से लिया हुआ है, चाइना का एंगल भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ कोई ग्राउंड जीरो की स्थिति आपको बता देती हूँ, क्योंकि कर्ज तले तो ये देश डूबा ही हुआ है। ऐसे में लोगों की नाराजगी है। चाइना का जिक्र किया तो मुझे पाकिस्तान का भी ख्याल आ रहा है कि वहां भी सरकार की जो डवाडोल स्थिति है उस पे भी असर, सिर्फ और सिर्फ महंगाई भी एक पक्ष है, और उसके बारे में हम जसप्रीत का रुख करके आगे विस्तार से अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि महंगाई बम फूटने की वजह से श्रीलंका में कैसे रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। श्रीलंका में हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां एक कप चाय 100 रुपए में मिल रहा है, 5 स्टार होटल जैसा ये नॉर्मल चाय की प्राइस, जबकि ब्रेड के एक पैकेट के लिए 150 रुपए आपको चुकाने पड़ रहे हैं। और हर घर में जरूरी दूध की कीमतें भी आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है और 1 लीटर दूध 1980 रुपए का है।
आपको मैं ये दोबारा सुनाती हूँ, 1980 रुपए में 1 लीटर दूध। अगर ये स्थिति है तो आप समझिए कैसे सर्वाइवल है। चीनी 1 किलो की कीमत कितनी है? 290 रुपए, जबकि 1 किलो चावल 500 रुपए का है। एक अंडे की बात करें तो वो 35 रुपए का मिल रहा है। एक पानी की बोतल 100 रुपए में, वहीं चिप्स 140 रुपए का मिल रहा है। ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और ये वो सामान है जिसके बिना हम जिंदगी की कल्पना कर ही नहीं सकते। हमारी सहयोगी जसप्रीत वहां ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है। जसप्रीत, आप सुबह वहां पहुंची ही हुई हैं और आपने भी बताया कि आप होटल गई, वहां पे परेशानी, आप सड़कों पे निकली, वहां पे परेशानी। जरा सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है, वहां सर्वाइवल कितना मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए बढ़ती महंगाई की वजह से। देखिए बिल्कुल रीमा, जब हम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद है, हमारी टीम सुबह यहाँ पर पहुंची है और यकीन मानिए कि जब हम एयरपोर्ट से होटल तक आए हैं तो सड़कें तो वीरान नजर आई। कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादा इफेक्टेड है। डीजल क्योंकि है नहीं, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, गाड़ियाँ आती है, लोग यहाँ पर इनसे बहस भी करते हैं कि उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और मायूस होकर के लौट जाते हैं। कल यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जुटने वाले हैं और वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। सबसे अहम बात है कि जो चीज़ें दूसरे देशों से, चाहे हम भारत की बात करें, भारत अब यहाँ पर चावल बेच रहा है, जरूरी सुविधाओं की बात करें तो एक कप चाय की आपने बात की, कीमतें आसमान छू रही है। जो चाय पहले 30 से 40 रुपए में यहाँ पर मिल जाया करती थी, अब 150-200 रुपए हो गई है। सिम की हमने बात की, उसकी कीमतें आसमान छू रही है। इसके अलावा पानी की हम बात करें तो हमें होटल में कहा गया है कि पानी आप कम कम पीजिए क्योंकि स्टॉक की कमी है। कल तो ये हाल था कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं था और ऐसे में आज पानी का स्टॉक आया है, लेकिन वो पानी का स्टॉक कब खत्म हो जाएगा लोगों को नहीं मालूम। अगर आपको सर दर्द है तो वो दवाएं नहीं है, सर्जरी हॉस्पिटल में हो नहीं रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर नागरिक रहते हैं जिनको सबसे ज्यादा इमरजेंसी है, वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पावर कट है। अभी भी पावर कट है, 6-6, 7-7 घंटे का पावर कट है। आज हुआ, उसके बाद थोड़ी देर लाइट आई, फिर से अब 7 घंटे का पावर कट है। यानी कि आपके पास आती हूं, जिन परेशानियों को आप गिना रही हैं, हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि बढ़ती महंगाई वहां पे जिंदगी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ग्राफिक्स दिखाएंगे। एक ग्राफिक्स दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि बढ़ती महंगाई के पीछे आखिर क्या वजह है, बढ़ती महंगाई आखिर क्या वजह है, हम इसको यहाँ पे आपको बताते हैं। सबसे खराब आर्थिक संकट से इस वक्त गुजर रहा है श्रीलंका। श्रीलंका इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर लोगों का प्रदर्शन हो हंगामा जारी है, लोग बहुत गुस्से में हैं, सड़कों पर निकल चुके हैं और इसलिए इमरजेंसी लागू। और भी हम बड़ी बातें बताते हैं, कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामा, क्योंकि अगर दूध ना मिले, चाय ना मिले, पानी ना मिले, खाने के लिए सब्जी ना मिले तो क्या होगा। राष्ट्रपति भवन के सामने भी पुलिस लोगों में भिड़ंत हुई है, लोगों की राष्ट्रपति से पद छोड़ने तक की अपील की गई है। बेकाबू हालात के बाद इमरजेंसी का ऐलान पूरे श्रीलंका में किया जा चुका है। इस वक्त की हम स्थिति आपको बता, राष्ट्रपति राजपक्षे ने किया इमरजेंसी का ऐलान। अभी श्रीलंका में आपातकाल क्यों है, इसके पीछे हम आपको वजह बता रहे हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर निकलकर राष्ट्रपति भवन के सामने हो हंगामा, और हो हंगामे में ये कहा जा रहा है कि आप देश को की स्थिति संभालिए, नहीं तो आने वाले जो दिन है वो बहुत बुरे होने वाले हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी जसप्रीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही है। जसप्रीत, जो स्थिति बनी हुई है, बढ़ती महंगाई के पीछे क्या वजह है, हम आपको हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन आप जब वहां पे हैं, क्या कुछ ऐसी कहीं भी खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार के पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिससे सब कुछ संभाला जा सके? बिल्कुल, देखिए रीमा, जो आपने बात की है, सरकार राहत पैकेज की बात कर रही है जिससे कई देशों के संपर्क में मदद भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन देखिए कुछ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं जो मायूस होकर लौट रहे हैं। फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू वर वेटिंग? डीजल ने, पेट्रोल ने, बड़ों को मिला वेडी होली में इतियो डीजल गंडे पे no fuel, no diesel. Reason? And what are the problems you are facing? Diesel. It is. Yeah. Any other problems? Dollars. तो देखिए रीमा, यहाँ पर लोग मायूस होकर के लौटते हैं, आते हैं, उसके बाद आगे चले जाते हैं। अब आप देखिए वहाँ पर लोग फिर से आ रहे हैं, देख रहे हैं कि रास्ता यहाँ पर बंद है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर आ जाते हैं ताकि उनको डीजल मिल जाए, उनकी काम चल जाए, ज़रूरी सामान लेने के लिए वो घर से बाहर निकल सके। लेकिन देखिए यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि कई लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं। फ्रॉम वेयर यू हैव कम? I'm here, Sri Lanka, Mount Leonia. Yeah, for fuel? Actually, I had fuel for now. I came for looking for a gas. Gas. No gas in your home? No gas at all. So how you are cooking food in home?
We are using how to say the new technique. We use the rice cooker to cook the other vegetables as well. तो देखिए रीमा, जो जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं होती है, खाना, घर में गैस नहीं है इनके, ये पहुंचे हैं गाड़ी में, इनकी फ्यूल तो है लेकिन ये गैस की उम्मीदों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और कब तक गैस यहाँ पर आएगी ये इनको मालूम भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। जसप्रीत, हम आगे भी आपका रुख करेंगे और आपके जरिए ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या फिलहाल श्रीलंका में स्थिति है। और श्रीलंका में इमरजेंसी तो लागू है, लेकिन क्या सरकार के लिए इमरजेंसी की नौबत आ जानी है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम ढूंढेंगे। चीन किस तरह से छोटे छोटे देशों के खिलाफ साजिश को अंजाम देता है, उसका जीता जागता सबूत पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में दिख रहा है। चीन की कर्ज पॉलिसी से परेशान श्रीलंका इस वक्त बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका बुरी तरीके से आर्थिक मंदी की चपेट में है। ऐसे बुरे वक्त में षड्यंत्र रचने वाली चीन ने उसका साथ भी छोड़ दिया है। ऐसे में हमेशा की तरह मददगार के तौर पर एक बार फिर भारत सामने आया है, क्योंकि ये हमारा मित्र देश है।